गाइस, मैं हूं सासन। मैं आप देखें दोस्तों, आपको बराबर अक्षय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं लोग सब की वीडियो। इज हिंदू हार्ट ओके विद मुस्लिम गर्ल। इस पर दोस्तों पाकिस्तानी लोग क्या बोलते हैं ये सुनने वाला वाकई शॉकिंग होने वाला है। तो सुनते हैं दोस्तों, देखते हैं पहले वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पाक गर्ल विथ हिंदू हार्ट विजिट टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जी हाँ, पाकिस्तान की एक शायद 19 साल की लड़की है और उसको एक भारतीय हार्ट जो है वो लगाया गया है। उसकी कामयाब सर्जरी की गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हुई है, उसके एक पैसे नहीं लगे हैं और इसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया के अलग अलग न्यूज़पेपर्स इस खबर को पब्लिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि इस खबर से पूरे दुनिया में भारत की क्या इमेज बन रही है। तो जब हम कहते हैं ना कि भारतीयों को बड़ी इज्जत से देखा जाता है, तो अपने इन्हीं कामों की वजह से देखा जाता है कि भले ही वो दुश्मन देश की लड़की थी नहीं है, सॉरी, उसके बाद भी यहां पर यहां के डॉक्टर ने, हिंदू डॉक्टरों ने, काफिर डॉक्टरों ने इलाज किया और हार्ट ट्रांसप्लांट किया। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो उसमें इस्लाम में ऑर्गन डोनेशन को हराम करार दिया गया, मतलब बैन है, नहीं कर सकते। लेकिन किसी दूसरे के ऑर्गन को ले लेना में कोई दिक्कत नहीं। समझिए। छोड़िए, उस पर क्या कहूं मैं। दूसरों से ले लो, अपनी तरफ से कुछ नहीं देना भाई। और उस पर रिलीजन का मुलम्मा चढ़ा दो, नहीं हमारे में तो मना है ये सब। तो जब ये देना मना है तो वही चीज लेना क्यों नहीं मना है? क्योंकि उसमें अपना फायदा है। चलिए देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। टॉपिक है वो आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की है, इंडिया में उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। और बड़ी खबर ये है कि भाई वो जो दिल ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो डोनेट भी एक इंडियन ने किया है। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसानियत के नाते अभी भी हमें ये मालूम हो रहा है कि लोगों के अंदर चाहे मुल्क अलहदा है लेकिन इंसानियत है जबरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसको कोऑपरेट किया, जिन्होंने, उन डॉक्टर्स का शुक्रिया जिन्होंने ऑपरेट किया। जी बिल्कुल के। और इस मामले में हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी, हमारे मुल्क वाले भी ये करें कि इंसानियत के नाते कि जिस तरह हम अब देख लें कि जो कुछ हमारे इर्द-गिर्द में हो रहा है, हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है, हम भी इस तरह की कुर्बानियाँ दें और इंसानियत के लिए काम करें। आप भाई क्या कहना चाहेंगे? ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि भाई यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया। और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्चर दिया है अपना हमसाया मुल्क ने। हैरानी की बात मैं ये कहूँगा, मुझे इस तरह से हैरानी हो रही है कि एक कंट्री जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद हुआ है, तो आज उसकी आपके साथ इंडिपेंडेंट आजाद हुए हैं। साबित कर दोगे ना, जो कहोगे वो मान जाऊंगा। किसी पाकिस्तानी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के साथ भारत आजाद हुआ है, जो कहोगे मान लूंगा। है किसी पाकिस्तानी में दम? चूरन कहीं और जाके देना तुम लोग। मेडिकल फैसिलिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि वो मेडिकल में इतना ज्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। बड़ी टेक्निकल बात की है कि मतलब उन्होंने कहा, इस बात पे इतनी हैरत नहीं हुई कि डोनेट कर दिया। नो डाउट उधर भी बड़े दिल वाले और बड़ी इंसानियत रखने वाले लोग हैं, यहाँ पे भी इंसानियत रखने वाले लोग हैं। हैरत वाली ये बात है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किया गया, काफी ज्यादा मतलब कि वो प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, वो फैसिलिटी हमारे कंट्री में अवेलेबल क्यों नहीं है? आपके ख्याल से क्यों नहीं है? लेट्स सपोज आपसे कोई पूछे कि यार क्या वजह है हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटीज क्यों नहीं मौजूद जो यहाँ वहाँ पे है, तो उसकी क्या रीजन बताएंगे? रीजंस आपको पता है कि काफ़ी सारे रीजंस हो सकती है। अगर आप, अभी मैं कुछ दिन पहले ही न्यूज़ देख रहा था, आई थिंक कौन से डॉक्टर्स हॉस्पिटल की थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट वहाँ पे मैं देख रहा था कि सिंपल सी अब एक जो पेशेंट है उसको ड्रिप लगानी है, तो वो मैं देख रहा था कि वो ग्राउंड्स के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं, बेंचेस पे पड़े हुए हैं और वहाँ पे उनको ड्रिप्स लगाई जा रही है, उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है।
अभी तक हमारे कंट्री का ये सूरत हाल है कि हमारे पास एक सिंपल सी एक मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए हमारे पास वार्ड्स नहीं है, हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम उस लेवल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए, कम से कम हमें बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें फिर फर्दर प्रोग्रेस करना हमें। लेकिन ये भी बताया, आप ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, और खासतौर पे नो डाउट अगर मेडिकल के फील्ड पे बात करें, वो अपनी मेडिसिन खुद बना रहे हैं, वो से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि यार इंडिया की आप तारीफ तो करते हो, लेकिन ये देखो कि वहाँ पे गुर्बत आज भी बहुत ज्यादा है, ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो आपको नहीं लगता कि उधर ये चीजें हैं तो गुर्बत भी साथ है? गुर्बत होना एक और बात है। देखें ना आप, एक कंट्री है, सेम रिसोर्सेज एक ही जगह पे लोकेट कर रही है, उसकी जियोग्राफी देखें, सेम कंट्रीज हैं, बॉर्डर के इस पार कौन से हालात चल रहे हैं, उस पार कौन से हालात चल रहे हैं। पेट्रोल के रेट्स को आप कंपेयर कर लें, आप फ्लावर के गंदम की प्राइस को आप वो कर लें। अब मैं एक जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, साउथ पंजाब, तो वहाँ पे अब हमें इन हालात का पता है कि आजकल गंदम के लिहाज से हमारे किसानों के साथ, क्योंकि गंदम हमारे इलाके से जा रही है, हमें पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट गंदम देने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे इनकी बात को रोक के मैं एक बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान में ये बड़ी मैं अथेंटिक खबर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्रॉपर जो यहाँ पे जमींदार लोग हैं, जो यहाँ पे किसान लोग हैं, वो अपनी गंदम बेचने की बजाय, जो वीट है वो बेचने की बजाय जला रहे हैं कि भाई हमें तो रेट ही नहीं मिल रहा। ये बड़ी लम्हा फिक्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे ये सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप करें, आप कोई इस तरह की पॉलिसी डिजाइन करें जिसके थ्रू आप एक बीट को आप एक्सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है हमारा, उसको आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को बेसिक पॉलिसीज को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उन पे अमल करते करते एडवांस लेवल पे जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो जाहिर बात है ये आपने एक सजेशन दी है और बड़ी अच्छी सजेशन दी है, लेकिन ये जो खबर है ये ट्रांसप्लांट के हवाले से उन्होंने पॉजिटिव गेस्चर दिया। एज ए पाकिस्तानी आप क्या वहाँ से, इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं क्योंकि रिएक्शन वीडियोस है, तो क्या गेस्चर देंगे, क्या रिप्लाई क्या देंगे? देखिए, पाकिस्तानी और इंडियन कैमरे में देख के पाकिस्तानी और इंडियन अवाम हमेशा से एक दूसरे से दिल से मोहब्बत करते हैं। मैंने जब भी देखा है ना। किसने कहा ये दिल से मोहब्बत करते हैं? किसने? देखिए, एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई मेहमान बन के जाएगा, तो वहां पर आपको मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। एक पाकिस्तानी भारत आएगा तो हमें भी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी इज्जत है ना कि कोई आपके यहाँ आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कहना कि जी दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, कोई साबित करके दिखा दे। फिर से चैलेंज देता हूं, साबित करके दिखा दे। अनकट किए रोड पर कोई कैमरा लेकर निकले और पूछे कि भारत दोस्त या दुश्मन, उसी में जवाब मिल जाएगा आपको। कोई इस तरह की नेगेटिविटी नहीं देखी जिसको सोशल मीडिया पे एक हाइप बना के क्रिएट किया जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, ये वो, मतलब कि जिस तरह मैंने कभी भी दोनों कंट्रीज, हमारे रिसेंटली मैं एक ताहिर खान की वीडियो देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इंडिया से गेस्ट आए हुए थे, उसके रेस्टोरेंट पे गए, वहाँ पे खाना वगैरह खाया, पाकिस्तानियों ने किस तरह का वहाँ पे आप रिस्पांस दिया है। सेम इसी तरह जब पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं उनको भी इसी तरह का रिस्पांस मिलता है। कोई इस तरह का मसला नहीं है, हमारे बहुत अच्छे हालात हैं, बस ये पॉलिटिकल लेवल पे इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। ऐसे ही है। मीडिया में जो सा मेन स्ट्रीम मीडिया की खास तौर पे बात करेंगे, चीजें दिखाई जाती हैं। नो डाउट बुरे लोग यहाँ पे भी हैं और नो डाउट वहाँ पे भी, हर सोसाइटी में बुरे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन जब दो नेबर कंट्री हैं और ये आप जो है वो हमसाया कभी नहीं बदल सकते, जब आपको ये चीज पता हो तो फिर आपको अपने रिलेशन बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई चीज डेवलपमेंट की तरफ जा रही है तो हम पहले हम ये कल चीमा साहब का एक वीडियो कर रहा था, उसमें भी चीमा साहब ने कहा कि हमसाया यानी कि नेबर्स बदले नहीं जा सकते। तो मैंने बस वही जवाब दिया कि 71 में हमने, हमारे ईस्ट में पाकिस्तान था, हमने वो नेबर बदलकर बांग्लादेश कर दिया। तो ये कहना कि नेबर बदले नहीं जा सकते, सर ये इम्पॉसिबल नहीं है। नेबर बदले जा सकते हैं और हमने 71 में बदल कर दिखाया है कि नेबर पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। थे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, अब तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारी हुकूमत को ही सोचना चाहिए, वो अपने मुफाद से हट के इंसानियत की खिदमत करे, इंसानियत को देखे कि क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी दूसरों से सीखे हमें, क्योंकि हमें हर चीज़ की सहूलियत दी गई, दीन ने हमें मुकम्मल हमारी रहनुमाई की है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए इस पर अमल करना चाहिए, आप वसल्लम के असूलों को अपनाना चाहिए, ताकि हम भी आने वाले वक्त में, बल्कि जब आप वसल्लम के असूलों को अपनाएंगे
तो हम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल, आप मजहब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो? देखें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसानियत के नाते किए जाते हैं। जबरदस्त। देखें तो इंसानियत, तो उसने ये नहीं, उसने मजहब देखना होता ना, अगर तो उस कभी भी ना देखा, उसने सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत के नाते उसने अपना दिल डोनेट किया है। तो हमें भी इंसानियत को ही देखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि आपने सुना है। सर, जो सवाल पूछा आपने वो सवाल गोल कर गए। सवाल ये नहीं था कि जिसने डोनेट किया उसने अच्छा किया या बुरा किया। सवाल ये है कि जो आप मुस्लिम लड़की के शरीर में लगा वो सही है या गलत है। आप फंस जाते इस पे, जवाब ही नहीं दिया आपने। बल्कि बहुत मशहूर हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान। ठीक है, यानी उस इंडियन ने पूरे इंसानियत की जान बचाई है। हाँ जी, ठीक हो गया भाई। आप या आप में से कोई बोलना चाहेगा? यही सवाल जो मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो ये बताएं, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा? नॉर्मल लगा कि भाई एक इंडियन ने वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया है एक पाकिस्तानी को? बिल्कुल, ये बात मेडिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा सुनी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, पहले हेयर का ट्रांसप्लांट होता है, लीवर का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट होता है ये वाला। लेकिन मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ये सबसे पहला काम है, और सबसे बड़ी बात ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बड़ी उससे, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे, इसलिए मैं कहता हूँ ना यार, पाकिस्तानी बड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड, उनको पता नहीं होती चीजें। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट है, जाकर पढ़ लो सर। हार्ट ट्रांसप्लांट आज या कल से नहीं हो रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू हुए। और भारत में भी पहली बार नहीं हुआ है। नॉलेज ही नहीं है आप लोग। के लिए उससे बड़ी बात यह है कि भाई इंडिया पाकिस्तान जो बताया जाता है कि जी दुश्मन कंट्रीज है, एक दूसरे ये है, मुकाबला है, उधर से ये एक पॉजिटिव गेस्चर आना। मेरा ख्याल से ये इंडिया पाकिस्तान तो ये हमारे दिलों के अंदर बसा हुआ है कि हमने अना बनाया हुआ है। बाकी अगर इंसानियत की खातिर देखा जाए, 69 ओल्ड ईयर का बंदा है और उसने 19 ईयर्स की लड़की को हार्ट दे दिया, उसने एक इंसानियत समझ के, यार मैं तो चलो वक्त आखिर पे हूँ, आगे ज़िंदगी है या नहीं है, लेकिन ये 19 साल वाली लड़की आगे जितना देर जिएगी उसके लिए जिएगी ना। उसने एक अपना जो उसका एक मकसद था उसके पीछे देने के लिए, और भी उसको चेंज करवाना जाहिर सी बात है, एक सर्जरी है को आधा पौना घंटा डॉक्टर्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। और ये हार्ट की जो सर्जरी होती है मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा का तो ही होता है, ये 8 से 10 घंटे की होती है। उसने भी अपने आप को कटवाया, उसने भी कटवाया, लेकिन ये एक इंसानियत को जिंदा कर दिया। और मेरा ख्याल है कि ये एक हमारे लिए सबक अमेज है कि आजकल जो हमारा पैसे वाला तबका है उसको चाहिए कि लोग आजकल मेडिकल को लेकर बहुत परेशान होते हैं, कोई अपना टेस्ट नहीं करवा पाते, कई लोग छुपे रुस्तम होते हैं, कई मतलब अपना जो है वो दुख किसी को सुना नहीं सकते। तो पैसे वाले लोगों को ये चाहिए कि कम से कम लोगों के ना छोटे मोटे टेस्ट करवा दें, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखें। हाँ, दिल ना दें, लेकिन ये है कि दिल रखें तो जरूर। मतलब अगर किसी को पैनाडोल की गोली की जरूरत है ना, तो मेरा ख्याल है कि मेरे बैग में या मेरी चीज होनी चाहिए। अगर किसी को जरूरत हो तो मैं अगर दिल तो नहीं दे सकता या इतना ऑपरेशन तो नहीं करवा सकते, लेकिन उसको अगर मैं मेडिसिन दूंगा तो मेरे ख्याल से उसका फायदा हो सकता है। जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे ये बताएं। हैरत हुई सुन के? जी बिल्कुल, बहुत हैरत हुई है, बहुत अच्छा जेस्चर दिया है, मतलब जो ये जिन्होंने किया बहुत अच्छा जेस्चर दिया है। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान में ही ऐसे हॉस्पिटल डेवलप करे जो पाकिस्तान का इलाज पाकिस्तान में हो सके, ताकि हमें बाहर जाके मतलब वो ना करना पड़े। पाकिस्तान को सियासतदानों को जो भी स्टैब्लिशमेंट है उस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करे। क्योंकि मैं भी देहाती इलाके से बिलोंग करता हूँ, जनूबी पंजाब से। वहाँ पे बहुत वो है कि डॉक्टरों की बहुत कमी है, दूर दूर दराज इलाकों में। मेरा गांव हॉस्पिटल है, तो मेरा गांव है मतलब 25 किलोमीटर दूर है अपने शहर से। ठीक है। एक हॉस्पिटल है शहर रिहाड़ी में, तो वहाँ बहुत रश होता है, मतलब इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल उस एरिया में, क्योंकि थोड़ी सी बैकवर्ड इलाका है, तो जो डॉक्टर्स की फीस होती है शहरों में वो बहुत हाई है।
ठीक है। और लोगों को जो गरीब फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली, उन्हें सरकारी हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में वैसे तो कहने को यही होता है ना कि भाई पर्ची, मतलब आप जो है वो फ्री इलाज होगा, लेकिन उसमें पर्ची फ्री होती है, चेकअप फ्री होता है, वैसे आपने जो है मेडिसिन अपने पैसों की ली। बिल्कुल, मेडिसिन बहुत महंगी होती है, और दूसरा वहाँ रश बहुत होता है। वहाँ आप पर्ची लेते हैं, मैं खुद मतलब कभी कभी जाता था वहाँ पे, जब गांव में होता था तो सुबह 8 बजे जाके वहाँ की लाइन में लगना पड़ता था। ठीक हो गया। और 10 बजे जाके 11 बजे जाके फिर डॉक्टर के पास जाके बारी आती थी, और सारा दिन मतलब इसी चीज में ही जाया हो जाता था। ऐसे यार ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ठीक है, नो डाउट वहाँ से एक पॉजिटिव गेस्टर आया, मैं कहता हूँ इंसानियत का गेस्टर आया, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि हम भी पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज, ऐसा मेडिकल सिस्टम बनाएं कि कम अज कम पाकिस्तानियों को तो यहाँ पे इलाज मुयसर हो, कम अज कम पाकिस्तानियों को तो यहाँ पे सस्ती मेडिसिन मुयसर हो। पाकिस्तान यहाँ मतलब पाकिस्तान के जो बहुत से मरीज हैं, बहुत से लोग हैं, मैं कहता हूँ पैसे ना होने की वजह से जान चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। खास तौर पे हमारे जो साउथ पंजाब और सिंध के इलाके हैं, अगर आप उनको देखें तो वहाँ पे तो बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। मतलब कि अगर आप वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बना सकते तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ इस तरह की डिस्पेंसरी टाइप बना दें, लेकिन वहाँ पे ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। अब यकीन कीजिए कि डिलीवरी की जो होती हैं, मतलब वो भी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो फिर कैसे, मतलब जाहिर बात है हर गांव में डिलीवरीज तो होती होंगी, मतलब बिल्कुल वो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उन्हीं को यूज किया जा रहा है। अच्छा, आज 2024 में भी सिंध या जनूबी पंजाब में ट्रेडिशनल तरीके से ही डिलीवरी हो रही है खवातीन। काफी सारी डेथ्स हुई हैं। अभी रिसेंटली मेरे इलाके में एक डेथ हुई है, इस वजह से मैं ये पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ। तो कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, काइंडली रिक्वेस्ट आपको है। क्या लगता है, मतलब गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर क्यों नहीं वर्क कर रही? और दूसरे कंट्रीज अगर आगे चले गए हैं, कुछ आगे चले गए, क्या वजह होगी, क्यों आगे चले गए, कैसे चले गए? वहाँ पे भी तो बड़ी गुर्बत, वहाँ पे भी बड़ा कुछ था, बड़े मसाइल थे, वो कैसे आगे चले गए? आपकी जो बेसिक हमारे यहाँ फ्री एम्बुलेंस है। जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है आप कॉल करिए, फौरन एम्बुलेंस पहुंचती है, एम्बुलेंस लेके आते हैं, और इनफैक्ट पैसे मिलते हैं उल्टे। अगर बेटी पैदा हुई तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से। और इससे हमने क्या किया है कि जो बच्चों के मरने की आंकड़ा है या दर है, या जो माओं के मरने का जो दर है, वो कम कर दिया हम लोगों ने। उनमें बहुत कमी आई है इस सुविधा उपलब्ध कराने से। मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक आपका चलने का तरीका है, पॉलिसीज बेसिक पॉलिसीज, तो अब इनको स्ट्रॉन्ग करें अपने आसपास के कंट्रीज के साथ, क्योंकि हम इसी जोन में रहने वाले हैं। हमने उठ के अमेरिका नहीं चले जाना, अमेरिका के साथ बॉर्डर नहीं लग जाना हमारा, हमने यहीं रहना है, यहीं हमारे नेबर्स है, और हमने इन्हीं के साथ बना के रखना है। ईरान है, अफगानिस्तान है, भारत है, जो भी है, हमने तो सबके साथ बिगाड़ी हुई है ना। पॉइंट है ना, हमने यहाँ से उठ के वहाँ नहीं चले जाना कि हम उनके साथ अपने बैचअप्स कर रहे हैं। हमने यहाँ पे रहना, हमने इनके साथ ट्रेड करनी है, हमने इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, पॉजिटिव सोच रखनी है, ट्रेड होगी, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, बॉर्डर सिक्योर होंगे, तभी जाके कुछ ठीक जो है। है ना। वैसे रिलेशन बेहतर हमारे पास मौके भी होते हैं, ये जैसे भी ईरान के प्रेसिडेंट आए थे 3 दिन के लिए, और हम उन्हें मतलब उस तरीके से कोई अच्छी डील करते हैं, उनसे कहते हैं हम आपसे पेट्रोल लेते हैं, ईरानी पेट्रोल है, ईरानी जो तेल है वो लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बड़े मुश्किलात हमारी आसान हो जानी थी? सर 2024 चल रहा है, कम से कम अब तो हमें अपने बारे में सोचना है। दुनिया कहाँ चली गई है, अभी तक हम बेसिक चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं कि ये गुर्बत है, महंगाई है, अभी तक हम इन चीज़ों से निकले। हम टेक्नोलॉजी की तरफ कब जाएंगे, मेडिसिन की तरफ कब जाएंगे? डेवलपमेंट ये तो बहुत दूर की बात है, बेसिक चीज़ों को तो हम ठीक करें ना, पहले बेसिक चीज़ों को ठीक करेंगे, उसके बाद ही डेवलपमेंट होगी। ठीक हो गया। काइंडली जो है ना इस चीज़ पे फोकस करें, हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम, सिक्योरिटी, इन चीज़ों के ऊपर आप अगर बेहतरी लाएंगे तब ही मुल्क आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं हमजा भाई? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं एज अ पायलट हूँ। एज अ पायलट बन रहे हैं, जबरदस्त हो गया, बड़ी अच्छी बात है। सर जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, टॉपिक नहीं है दरअसल, एक न्यूज़ है और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया में एक पाकिस्तानी लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारा ऑपरेशन हुआ है। और फिर बड़ी बात यह है कि वो जो हार्ट जिसने डोनेट किया वो भी एक इंडियन है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, इस खबर को आप मानते हैं या आपको लगता है फेक है? पहली बात तो ये, अगर तो ऐसा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ना तो इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, सबसे पहले इंसानियत है। तो एक इंसानियत के नाते अगर किसी ने उसके लिए अगर काम किया तो ये बहुत अच्छी। अच्छा, अब इंसानियत आ गई, जहाँ पे अपना फायदा देखा वहाँ पे इंसानियत आ गई। चलिए आगे देखते हैं।
चीज, और हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए ठीक है। कि मजहब को साइड पे रखें, सबसे पहले इंसानियत है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आप सबको इंसान बनाया है, ठीक है। तो हम कोई अच्छा काम करेंगे तो ही कोई दूसरा आपसे मुतासिर होगा। जैसे आपने ये बात की, आप देखें अब इंडियन से कितना मुतासिर हो रहे हैं, हम पाकिस्तानी भी ऐसा कुछ काम करें जिससे दूसरे लोग हमसे मुतासिर होकर इस्लाम में आए। ठीक है, नो डाउट। देखें पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी बड़े ऐसे। ये देखा आपने, असली बात फटाक से जमान पे आ गई। रिलीजन से बढ़ के इंसानियत है और ये है, और जैसे ही भाई ने मुंह खोला पायलट बन रहा है ये कि हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि वो आके इस्लाम में आ जाए। इसका क्या जवाब है सर? मैंने बोला ना, जब अपना फायदा होता है तो इंसानियत और नहीं तो इस्लाम। हर जगह घुसाओ इस्लाम, रिलीजन से हटना नहीं। अभी उन्होंने शुरुआत की कि रिलीजन से हटकर अगर देखा जाए तो, लेकिन 1 मिनट के भीतर रिलीजन घुसा दिया कि जी बनाना तो जी मुसलमान ही है सबको। सर ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया देखने लगी है कि जी सबको मुसलमान बनाना है। अभी पूरी दुनिया प्रॉब्लम देख रही है और इस प्रॉब्लम का इलाज होना भी शुरू हो गया है। बाकी आप लोगों के क्या कहा गया नहीं कहा गया वो आपकी मर्जी है, लेकिन दूसरी जगह घुसपैठ अब धीरे धीरे बंद कराई जा रही है। हम देखते रहिए। लोग होंगे जो अपना किडनी जो सा वो डोनेट कर देते होंगे, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करते हैं, लेकिन जो करना भी चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको पता मौजूदा मेडिकल फैसिलिटीज ऐसी हाँ। नहीं है जो कि यहाँ पे वो वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है। उनकी गवर्नमेंट उनके मेडिकल को लेके बाकी चीज़ों को लेके बहुत सी काम करती है। बाकी ये है कि अब अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो कि मुल्क में भी दूसरे लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है, क्योंकि हम बहुत अच्छी बात जो हम खबरों में सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि भाई आए दिन हम सुनते हैं कि भाई ये वाला ट्रांसप्लांट का जो सिस्टम है वो सारा पाकिस्तान में आ रहा है, खास तौर पे लिवर ट्रांसप्लांट का, खास तौर पे किडनी के हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये खबरें आती हैं। लेकिन अभी हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हैं दूसरी कंट्रीज से। डेफिनेटली बहुत पीछे है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कुछ चीज़ों में हम उनको गाइड करते हैं, कुछ चीज़ों में हम उन्हें उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे हमें दूसरे लोग हमें कहेंगे पाकिस्तान में ये चीज़ है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, ये वहाँ पे है। हाँ, हम अपने मुंह मियाँ मिठू ना बने, मतलब हम खुद ना ये कि पाकिस्तान बहुत अच्छा, नो नो, हमें खुद कुछ करके दिखाएंगे, दूसरे हमारी तारीफ हाँ। करें। हमें नहीं करना पड़े अपने मुंह से तारीफ के हमारे पास ये है। नो डाउट हम भी करें कि मैं कहूँगी जी पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा। दुनिया का कोई भी कंट्री का कोई शहरी है वो अपने कंट्री से मोहब्बत करेगा, लेकिन मजा तब है जब दुनिया कहे कि यार क्या बात है, ये पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज है। हाँ। दुनिया के वहाँ जाना, ये काम फैसिलिटीज कहीं नहीं है, पाकिस्तान में है। और डेफिनेटली पाकिस्तानी आपको पता है जिंदा दिलाने लोग हैं, हर किसी को वेलकम करते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, जिस मर्जी कंट्री से आए हो, पाकिस्तानी उसको हर लिहाज से वेलकम करते हैं। अच्छा, आप मतलब मैं यहाँ पे ये भी चीज क्लियर कर दूं, और बार बार मैं हर वीडियो में इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि देखें ये जब पॉजिटिव गेस्चर उस साइड से आया है तो हमें भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम वेलकम इसलिए करते हैं कि वो कन्वर्ट कराना होता है ना। ये भाई ने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात कही कि ऐसा गेस्चर दिखाएं, ऐसा करें कि वो इस्लाम में आ जाएं। तो मजबूरी है ना आपकी। लोग आएंगे दूसरी कम्युनिटी वाले, तभी तो आप कन्वर्ट करा पाएंगे, है कि नहीं? कम शुक्रिया ये अदा कर दें। और फिर बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें लेके आए कि हमारे यहाँ पे ऑपरेशन हो, हमारे यहाँ पे इस तरीके से ये काम हो। मुझे बताएं, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा? इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। हम पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं है, हम हर काम में आगे हैं। वो अलग बात है, थोड़े सुस्त है, लेकिन इंशाल्लाह हर काम में आगे भी हैं और सुस्त भी हैं। सुस्त बंदा तो नहीं आगे, सुस्त ये है कि सुस्ती से चलते हैं, ठीक है, पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे, काम पूरा हो जाता है, लेकिन थोड़ा लेट होता है। जब तक हम जिस मंजिल पे पहुंचते हैं, क्योंकि सुस्ती से अगर जाते हैं डेफिनेटली वो फिर बहुत आगे चला जा चुका होता है, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब पाकिस्तान इंशाल्लाह सबसे आगे होगा। आगे होगा, बिल्कुल। मैं भी एज ए पाकिस्तानी यही चाहता हूँ, लेकिन ये वो दिन तभी आएगा जब पाकिस्तानी ईमानदारी में सबसे आगे होंगे, जब पाकिस्तानी मेहनत में सबसे आगे होंगे, जब पाकिस्तानी एजुकेशन में सबसे आगे होंगे, जब पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होंगे। खाली मैं कह दूंगा कि जज्बा बहुत ज्यादा है तो इसलिए हम सबसे आगे चल जाएंगे तो वो दुनिया हंसेगी। वो डेफिनेटली जज्बे से काम नहीं चलेगा, थोड़ी हिम्मत और कोशिश करनी पड़ेगी। लास्ट में ये बता दें, आपकी जो फील्ड है, पायलट बन रहे हैं, स्कोप क्या है पाकिस्तान में, क्या मतलब ये
कि या बाहर चले जाएंगे? नहीं, पाकिस्तान में क्यों नहीं, जरूरी पाकिस्तान में भी बहुत सारा स्कोप है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी जो करंट जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि जाहिर बात है बाहर जो इनकम है उसके अच्छा पे करते हैं, पाकिस्तान में भी थोड़ी कम है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो पे दुनिया कायम है, और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह को एक दिन आएगा जब लोग यहाँ पे आएंगे जॉब्स के लिए। हमें ऐसी उम्मीद दिलवाई गई थी, लेकिन ये कि फिलहाल वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। उम्मीद है वो इंशाल्लाह वो उम्मीद की किरण दोबारा जागेगी और एक दफा इंशाल्लाह वो बशर कितने टाइम तक, मतलब हमारे होते हुए जाग जाएगी? बिल्कुल 5 साल तक, 10 साल तक की, या फिर हमारे बच्चे या आने वाली नस्लें? हमें हर चीज के ऊपर एक यकीन पुख्ता होना चाहिए। जब हमारा यकीन पुख्ता होगा तो वो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो चीज जरूर होगी। ठीक है, आने वाले टाइम में बेहतरी देख रहे हैं इंशाल्लाह। चले जी, मैं खुद ये चाहता हूँ। और मतलब आपको क्या लगता है, ये भाइयों से पूछते हैं, आने वाले टाइम में बेहतरी देख रहे हैं आप पाकिस्तान की? इंशाल्लाह आप देख रहे हैं बेहतरी? अच्छा, और मजे की बात यह, बच्चों से ये इस खबर के ऊपर ओपिनियन लेते हैं। मुझे बताएं, एक खबर आपको बताने लगा हूँ। पाकिस्तान की एक लड़की है 19 साल की, वो इंडिया, उसका दिल समझ ले फेल हो गया था, दिल का। मैंने सुना था, खबर सुनी थी फेसबुक। क्या खबर थी? खबर ये थी वो इंडियन दिल लगाया उसके अंदर। हाँ, तो ये ठीक किया गलत किया? ठीक किया, बिल्कुल, किसी की जान बचाना। और बड़ी बात यह, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब डोनेट किया और ऑपरेशन भी फ्री किया इंडियंस ने। इंडियन ने, ठीक है। तो एज ए पाकिस्तानी क्या उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बिल्कुल जबरदस्त हो गया, मतलब मुझे बड़ी हैरत भी हुई यार, मुझे अच्छा भी लगा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो करेंगे ही ना, क्योंकि अपना फायदा है ना, अपने लोगों की जान बची। तो शुक्रिया तो अब इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे सर? सोहेब भाई, मैंने फिर कहा ना कि भारत और भारतीय कितने अच्छे हैं, इसका एक अनकट वीडियो बनाइए, बस यही, बिना किसी सेटिंग के, बिना किसी से प्री बातचीत के, बस आप कैमरा और माइक लेके निकल जाइए और जो रास्ते में मिले चलते हुए 1-1.5 किलोमीटर चलिए और बस उसे पूछिए, भारत दोस्त या दुश्मन, 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 फर्क आपको पता चल जाएगा। चलिए आते हैं इस पर। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी पाकिस्तानी की जान भारत के डॉक्टर ने बचाई है। अभी कुछ दिनों पहले बैंगलोर में ही एक बच्ची थी, या एक बच्चा था, बच्ची थी शायद, छोटी सी, उसके भी हार्ट का ऑपरेशन किया, उसको भी बचाया। ये खबर छपी थी और आई थी। ऐसे कई लोगों के इंटरव्यू यूट्यूब पे पड़े हैं जो भारत में आकर इलाज कराकर गए हैं। किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, किसी की बाईपास सर्जरी हार्ट की हुई है, किसी का कुछ हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, और इन्हीं काफिर डॉक्टरों ने किया है। क्या कहूं मैं, लेकिन ठीक है, पाकिस्तानी बस बोल देंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और जैसे ही बात आएगी ना, एटम बम चला दो जी भारत पर, एटम बम चला दो, क्योंकि वहां तो हिंदू रहते हैं, काफिर रहते हैं, और हर चीज में आप लोग रिलीजन घुसाते हैं। हर चीज में, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर आप लोग रिलीजन नहीं घुसाते हैं। कभी ध्यान से, कभी गौर से, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए, हर जगह आप लोग रिलीजन घुसाते हैं। भारतीय ऐसा नहीं करते। भारतीय अगर ऐसा करते होते ना, तो वो लड़की अभी जान जा चुकी होती उस लड़की की, अगर इंडियंस हर बात में रिलीजन घुसाते तो। और जिस रेडिकल माइंडसेट के आप लोग हैं, वो रेडिकल माइंडसेट हमारे उधर हो जाए तो। और जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है, दुनिया भर में लोग ट्विटर पे मैसेज कर रहे हैं, अलग अलग अखबार अपने लिंक शेयर कर रहे हैं, हर जगह भारत की तारीफ हो रही है। आप इसका इम्पैक्ट देखिए। हमने करीब करीब 1.5 करोड़, मान लीजिए 1.5 करोड़ हमने लगाकर, आपके पैसे नहीं कि पाकिस्तानियों के, 1.5 करोड़ हमने लगाया, हम मान लीजिए कि 1.5 करोड़ हमने पीआर में खर्च कर दिए हैं एक तरह से। लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट करा दिया हमने, डोनेशन भी दिलवा दी हमने, और उसके बाद आप देखिए पूरी दुनिया, मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में इस खबर की धूम है, इसकी चर्चा हो रही है। खुद उस लड़की ने थैंक यू बोला है, और हमारी सरकार को, हमारे देश को, हमारे लोगों को। तो हमने तो एक ऑपरेशन से सोचिए कितना बड़ा नाम कमाया हमने, कैसे लोगों का भरोसा बढ़ेगा भारत पर और भारतीयों पर, उसके लिए हमने काम किया।
सोचिए, छोटा काम नहीं करते हम लोग, बड़ा काम करते हैं ऑलवेज। कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। जो है ना, सबसे पहले बाकी वीडियो पाकिस्तान वो मौलाना की बातें शानदार थी, काफ़ी अच्छी बातें थी, पाकिस्तानी बातों पर भी आते हैं। सबसे पहले दिल से, उसी दिल से जो दिल आपने हमें दिया, ये हमारी बच्ची को दिया आयशा को, उसी दिल से हम आपका थैंक्स बोलते हैं। तमाम इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अवाम, इंडियन स्पेशली इंडियन डॉक्टर, वो डॉक्टर और स्पेशली वो अंकल जिन्होंने अपना हार्ट डोनेट किया। अब वो खैर वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन वो बल्कि चले नहीं गए, मैं यहाँ भी शायद गलत हूँ, चले नहीं गए, आज भी जिंदा है। जिंदा इसलिए क्योंकि उनका दिल जिंदा है। मरते वो जो असल में किसी के काम नहीं आते, वो हमेशा जिंदा रहता है जो दूसरों को काम आता है। अब जब तक ये लड़की जिंदा है, मैं कहता हूँ वो वाकई जिंदा है, वो अंकल जिंदा है। उसका नाम मुझे आज मेरे जहन से निकल गया, जिन्होंने ये डोनेट किया। 60+ उनकी एज थी, लेकिन खैर जो भी था उसने काम बड़ा कमाल कर, दिल्ली से मेरे ख्याल में बड़ा कमाल कर। ये चेन्नई में, ये ऑपरेशन चेन्नई में हुआ, लेकिन उस अंकल ने जिसने डोनेट किया उसने कमाल कर दिया। और उस डोनेटेड हार्ट से भाई हमारी तरफ से तमाम इंडियन का बंडल ऑफ थैंक्स यार। थैंक्स, बाकी बहुत अच्छा शानदार काम किया है। और देखें कि पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा हो, मुमकिन हो तो ऐसा ही करना चाहिए। जिस तरह उस अंकल ने अपना हार्ट दिया है पाकिस्तान लड़की को, इसी तरीके। और इस पे हम बहुत ज़्यादा जो है ना आपका थैंक्सफुल कहते हैं, जितना भी कह लें बहुत कम है। वीडियो जो है उसमें भी जो मौलाना थे, वो भाई थे, उसने जब शुएब भाई ने उस पर बात की कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि वो हिंदू जो अंकल थे, जो लड़की है वो मुस्लिम थी, तो उसने इंसानियत का उसने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, जो ये दिल है वो तो इंसान है। और इंसान सबसे पहले बड़ा जो कह रहे हैं कि मजहब है ना, वो इंसानियत का। अच्छा बात है, ये सुनने में आया कि वो उसका नाम आयशा रचन है, कराची की रहने वाली है। तो 10-12 सालों से इसको ये मसला था, और मैं सुन के ये हैरान हुआ हूँ कि जिस बाबा जी ने इनको हार्ट डोनेट किया है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने भाई। अपनी ज़िंदगी किसी को दे देना ये बहुत बड़ी मायने रखती है, और सल्यूट करता हूँ उस बाबा जी को भी। और जो डॉक्टर साहब हैं, एक तो बालाकृष्ण है और दूसरे जो उनके को डायरेक्टर जो हैं वो थे, तो उन्होंने भी बड़ा भाई फ्री सर्जरी की है, सुनने में आया। फ्री सुनने में क्या है, कोई चार्ज नहीं किया और पैसे वगैरह नहीं लिए। तो ये भी यार उनकी जिंदा दिलेरी है, और इंसानियत का सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर साहब और बाबा जी ने किया। अच्छा इसके बरक्स पाकिस्तानियों पर आते हैं। अच्छा इस बात से लोग सब बड़ा चिढ़ते हैं कि कोई किसी के मुंह से अगर गलती से भी निकल जाए कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। चलो मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि पाकिस्तान पहले था ही नहीं। पाकिस्तान 1947 से बाद में मतलब नक्श बना नाम रखा गया, लेकिन ये बात तो सच है। लेकिन लोग साहब बहुत ही चिढ़ते हैं जब भी कोई पाकिस्तानी बोल दे उसे ठक करके। आज फिर भी चैलेंज कर दिया, तो भाई आप ये चैलेंज जीते हैं तो मेरे भी कुछ चैलेंज है, शायद आप बोल रहे हैं। याद दिला दो इजराइल और फ़लस्तीन के मामले पर, शायद उसका जवाब नहीं आया। मैंने भी चैलेंज किए थे। नहीं आज़ाद तो नहीं, खैर अलहदा हुआ। एक आप कहते हैं कि पहले नाम नहीं था वाकई, लेकिन ये खित्ता भी इधर मौजूद था, और जो पाकिस्तान के लोग इधर अलहदा हुए हैं उनसे उन्होंने अलहदा खित्ता बनाया, ये भी उस वक्त मौजूद थे भाई। खित्ता भी था, लोग भी यही थे, लेकिन आज़ाद नहीं, अलहदा हुए हैं, एक अलहदा मुल्क बना। देखिए ये वाकई सच बात है। और बात जो है ना उसने के एक लड़का था ब्लैक टी शर्ट का पहने, उसने कहा कि जो इंडियन है या पाकिस्तानी दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो लोग ने कहा कि आप, मेरा चैलेंज है कि ये झूठ है, आप प्रैक्टिकल देख लें कि आप किसी के साथ पाकिस्तान में कर लें।
मतलब उन्होंने कहा कि 1-2-1.5 किलोमीटर के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या सोच सकते हैं। ये सच है, दुश्मन कह अगर ये सवाल लेके चले गया ना अवाम के पास, जो तो होगा भी पढ़ा लिखा बंदा या नहीं इस्लाम भाई इधर एक और एक है जो सोशल मीडिया से टच होगा, न्यूज़ वगैरह सुनता होगा भारत और पाकिस्तान की, तो वो लाजमी बात है वो यही कहेगा कि दोस्ती होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने ना कभी कोई खबर सुनी हो, बस ऊट पटांग की बातें सुनी हो, तो वो डेफिनेटली यही कहेगा भाई कि इंडिया जो है वो दुश्मन हमारा कंट्री है। ये सच है। अगर आज वाकई माइक लेकर चले जाना बाजार में, तो मैं अगर 100 लोगों से पूछता हूँ, 100 में से मैं ये दावे से कहता हूँ 90 या 95% लोग, 90 या 95 लोग ये बोलेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कभी खैर खा नहीं हो सकता। और ये बात लोग सर भी तस्लीम करते हैं, लोग सर भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मैं कई वीडियोज़ में इनके मुँह से सुन चुका हूँ। ये एक नहीं, ये लोग सर ने भी आज तक नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है या था या बन सकता है। इस पर वो बात नहीं करते, तो पाकिस्तान दुश्मन या दुश्मनी हम उसको बोलेंगे। तो पाकिस्तान खुद ही सुना है, तो पाकिस्तानियों में ऐसे ही बोलना। ये वो बात है, मैं झूठ नहीं बोला। लोग अपनी वीडियो रिव्यू करके चेक कर लें कितनी वीडियो में बोल रहा है। असली दुश्मन भी पाकिस्तानी कहते हैं और भी बड़े नामों से पुकारते हैं कि हमारा इंडिया दुश्मन है। तो ये दोनों साइड पे ही ऐसे है। अच्छा, जो बात आ गई इसमें मजहब की, कि मज़हब के लिहाज से ये जो हार्ट दिया गया ये क्या ठीक है। मज़हब इस चीज़ को प्रेफरेंस देता है कि आप इंसान हैं, कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाने वाला पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने वाले के बराबर है, ठीक है। तो इधर से उन डॉक्टर्स ने बचाई है एक इंसान की जान, ठीक है, तो इसका मतलब वो पूरी इंसानियत को बचा चुका है। तो इस लिहाज से ये मैटर नहीं करता कि मुस्लिम दिल था या हिंदू दिल था, मैटर ये करता है कि वो एक इंसान की ज़िंदगी बची है, ठीक है। तो इसके लिए एंड पर फिर बंडल ऑफ थैंक्स यार। बाकी पाकिस्तान की बातें लोगों की कुछ मिली जुली थी, तो उसको अच्छा काउंटर किया। लेकिन इतना भी ज़रूर है कि जो मेरे बातें कुछ हैं शायद आपको भी याद हो, उसका जवाब भी मिलना चाहिए। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।